हैं कि एडेनियम में फरवरी महीने में जो जरूरी काम होता है वो क्या करने का है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो एडेनियम का प्लांट है आपके सामने है। ये कम से कम 2 से 2.5 साल हो गया इसी गमले में लगा के रखा था। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा रूट्स बॉन्ड हो चुका है और इसके रूट्स ऊपर तक आ गए ले। तो इसको अभी निकालना बहुत जरूरी है, तब जाके आगे अभी मार्च अप्रैल में इसके ऊपर हमको फ्लावर दिखने को मिलेगा। क्योंकि ये अभी देखिए, ये अभी जो विंटर का सीजन गया है तो उसमें पत्तियां भी पीली कर रहा था। ये सब पत्तियां अभी पीली पड़ रही है तो निकल रही है। तो अब जब इसकी ग्रोथ बढ़ेगी दोस्तों आगे ये फरवरी में, तो उसको जो नीचे से ताकत मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी दोस्तों। तो अगर हम अभी इसको रिपोर्टिंग कर देते तो नीचे से भी ताकत मिलेगी, जो भी खाद वो नीचे से खींचेगा वो ऊपर आएगा बराबर। और उससे क्या होगा कि हमारे फ्लावर भी अच्छे आएंगे, जो शूट निकलेंगे वो भी बढ़िया से होंगे। तो इसको अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको यहाँ से अभी निकाल लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में हम अगली बात करेंगे कि कैसा करना है क्या करना है। तो अभी इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था दोस्तों कि 2 दिन तक 3 दिन तक हमने इसमें पानी नहीं दिया है, ताकि पूरा नीचे मिट्टी सूख जाए और निकालने में रूट्स को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी कहीं पे भी उसको थोड़ा सा भी टॉर्चर ना हो, उसको कहीं भी खरोच ना लगे दोस्तों। ताकि क्योंकि क्या है, अगर कहीं भी खरोच लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वहाँ से वो गलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए अभी हम इसको पहले निकाल लेते हैं प्यार से, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं पहले। हमको क्या करना है दोस्तों, पहले साइड साइड से पूरा मट्टी ढीला कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, पूरे रूट्स ऊपर बाहर निकल रही है। ये 3 दिन से पानी देने के बाद भी देख सकते हैं कि थोड़ा मामूली इसमें गीलापन है ही। अब इसको हमको नीचे पहले डाल देना पड़ेगा दोस्तों, फिर उसके बाद में हम इसकी धीरे धीरे मट्टी पूरी निकाल लेंगे। ये जो एडेनियम का प्लांट है दोस्तों, ये मेरा सबसे पुराना प्लांट है। अब इसमें कैसा इसका प्रोडक्ट्स निकलता है यह भी हमको देखने को मिलेगा नीचे खोलने के बाद ही, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया है। तो ये अभी निकलने को बहुत तकलीफ दे रहा है दोस्तों। इसको मैं पूरा निकाल लेता हूँ, फिर बाद में आपको मैं इसका पूरा ये बता दूंगा डिटेल में क्या है, कैसा निकाले क्या निकाले। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे को खोलने में इतनी तकलीफ हुई, आखिर में मेरे को गमला तोड़ना पड़ा है। इतना फीट बैठ गया था वो नीचे कि पूरे गमले को मेरे को फिर तोड़ना पड़ा है आखिर में। ये जो प्रोडक्ट्स है ये इतना बड़ा हो गया है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। बीच में ये पूरा अंदर पूरा एकदम से, ये देख सकते हैं आप, पूरा अंदर एकदम मोटा हो गया ले दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अभी ये पूरा साफ कर कर, क्योंकि ये अभी रिपोर्टिंग नहीं करना है। ये अभी क्या हुआ है पता है क्या, इसको अभी ये नहीं निकल रहा था तो मैंने पट्टी डाल डाल कर बाजू में से उसको ढीला किया था। तो उसके वजह से उसको कुछ जगह पर पट्टी के इससे ये देख सकते हैं कि खरोच आई है। तो अभी इसको 2 दिन में हम फंगिसाइड पाउडर में पानी में डाल के उसको रख देंगे, ताकि कोई गलन ना हो आगे चल के। तो इसके लिए अभी मैं इसको क्या करता हूँ, साफ कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको दिखा दूंगा मैं कि साफ होने के बाद में प्रोडक्ट्स कैसा दिख रहा है और किस टाइप में है। फिर से 2 दिन हो गए अभी हमने ये एडेनियम के प्लांट को निकाल के, और आज
आपको दिखा सकता हूँ मैं पूरा ये क्या प्रॉब्लम था और क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रूट्स है वो बहुत मोटी हो गई थी, नीचे जो कॉडेक्स है उसका वो एकदम मोटा हो गया था। मैंने लगाने के टाइम में क्या किया था कि ये प्लांट को नीचे रूट्स ना आए करके मैंने इसमें एक प्लास्टिक का ये स्टैंड दिया था नीचे लगाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि उसमें ही एक बारीक सी रूट्स थी, वो रूट्स आकर इतनी बड़ी हो गई कि अब वो निकल नहीं रहा है दोस्तों। तो आखिर में मुझे क्या करना पड़ा दोस्तों कि उसको यहाँ से कट करना पड़ा। एक छोटी रूट्स थी तो वो इतनी मोटी हो गई दोस्तों कि वो निकल नहीं रहा, पूरा फंस गया है उसमें। तो अब मैंने उसको काट दिया है वहाँ से और वहाँ पे पूरा ये फंगिसाइड पाउडर लगा दिया हो। और जहाँ जहाँ मेरा ये डैमेज हुआ है तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से फंगिसाइड पाउडर लगा दिया हो। तो अभी इस टाइप में इसका ये दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये उसका इस टाइम में, ये देख सकते हैं आप इस टाइप में उसकी जो लुक निकल के आ रहा है वो इस टाइप में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए अभी इसको हम रिपोर्टिंग का आगे ये करते हैं। तो हमने ये एक 10 बाय 12 का गमला लिया है दोस्तों, तो इसमें हमको अभी इसमें लगाना है। तो पहले हम नीचे ये देख सकते हैं आप कि इसको मैंने अच्छे से होल बना लिए है। इसको होल नहीं थे लेकिन मैंने इसको होल बना लिया हो। तो अभी इसको हम इसमें टिपरी रख देंगे। पहले तो ये इसी पर्ची की टिपरी रख देंगे ताकि हमारा जो भी हम खाद या कुछ देंगे तो उसमें से पूरा बाहर ना निकल जाए, मिट्टी बाहर ना निकले। इसके लिए हम इसको ये टिपरी लगा देंगे दोस्तों। ये हमने लगा दिया है। इसके बाद में हम दोस्तों क्या करेंगे, अभी मिट्टी का हमको कैसा लेना है वो देखते हैं। तो हमने गार्डनिंग सॉइल लिया है दोस्तों, जो अपनी मीडियम सॉइल रहती है वो लिए है। इसमें हम कुछ लाल मिट्टी डालेंगे दोस्तों। लाल मिट्टी से क्या है, ये भुरभुरी रहेगी और हमको तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों। इसमें पानी भी रुकेगा नहीं। तो ये हमने इसमें लाल मिट्टी भी डाल दी है और इसमें थोड़ा हम हैश डालेंगे, जो हम लकड़ी जलाते हैं उसकी हैश भी डालेंगे दोस्तों थोड़ी बहुत। ये भी फूलों के लिए बहुत बढ़िया होता है। और एक इसमें एंटी फंगस भी होता है, तो ये भी हमारे इसको काम आएगा मिट्टी में। तो ये भी हमने डाल दिया है दोस्तों। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। ये हमने मिक्स कर लिए दोस्तों। अब इसमें हम क्या डालेंगे दोस्तों, इसमें हम थोड़ा बोन मील डाल देंगे दोस्तों, ताकि ये हम इसमें बोन मील मिला देंगे थोड़ा बहुत। ये हमने बोन मील मिला दिया है और इसमें हम ये फंगिसाइड पाउडर जो है सेब का ये डाल देंगे। हम इसमें कम से कम 4-5 चम्मच जो आते हैं छोटे वाले वो डाल देंगे इसमें, ताकि हमारे इसको जो कॉडेक्स को जो जहाँ भी ईजा हुई है, उसको जहाँ भी डैमेज हुआ है तो वहाँ से फंगस ना लगे, गलन ना लगे। इसके लिए हम इसमें ये फंगिसाइड पाउडर भी डाल दिया हूँ मैंने। और इसको और अभी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम ये गमले में आधा नीचे डाल देंगे पहले। अब इसके पहले हमको एक चेक कर लेना है दोस्तों कि हमारा प्लांट का कितना हमको मिट्टी में दबाना है। तो हमको क्या करना है कि ये रूट्स नीचे मिट्टी में थोड़ा मामूली दब जाए, फिर बाकी का हमको ऊपर रखना है। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे
कि इसको भी एक नीचे इस टाइप में मिट्टी में सपोर्ट दे देंगे ताकि हमारा प्लांट को भी नीचे सपोर्ट रहे। तो चलिए हम अभी पहले नीचे मिट्टी डाल देते हैं, फिर उसमें बाद में मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ ताकि ये उड़े ना। ये हमने मिट्टी डाल दी है इसमें। अब इसमें हमको फिलअप कर देना है ये पूरा। इसमें हमने अभी तक कोई खाद नहीं डाला है दोस्तों। खाद हम इसको 15 दिन के बाद में जो भी ऊपर से वो बाद में देंगे। अभी 15 से 1 महीना तक हम इसमें कुछ भी नहीं डालें। ये मिक्स कर देंगे ऊपर हम। ये बायो समृद्धि का भूमि सुधारक कंडीशनर है दोस्तों, तो ये हम थोड़ा डाल देंगे इसमें। हमको मिट्टी इस टाइप में डालना है दोस्तों कि पूरी नीचे तक रूट्स तक बराबर से फिलअप हो। इस टाइप में हमको मिट्टी डालना है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों ऊपर से कि आगे चल के हमारे इसको फ्लावर अच्छा आने के लिए इसको हम ट्रिमिंग कर देंगे। अब ट्रिमिंग हमको कितना करना है दोस्तों कि हमको मामूली ट्रिमिंग करना है, ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करना है क्योंकि जल्दी से फ्लावर आ जाए। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, अच्छा सा शार्प ब्लेड लेंगे और उससे जो भी टहनी हमको नहीं चाहिए, जो हमारे इसको कॉडेक्स और ऊपर जो हमारा इसका जो शो तैयार हो रहा है तो हमको नहीं जो चाहिए तो उसको हम अब क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो अभी ये जो टहनी है तो इसको हम इसका एक नीचे जो निकला हुआ है शूट, तो वहाँ से हम इसको कट कर देंगे और कट हम इस टाइप में लगाएंगे तिरछा, ताकि पानी भी डालें हम तो वहाँ ना रुके। ये हमने तिरछा कट मार के निकाल दिए ले। ये हमने सब पूरा निकाल दिया है दोस्तों। पूरी पत्ती भी निकाल देंगे हम। खाली ये जो कली लगी है तो इसको भी हम निकाल देंगे दोस्तों, क्योंकि हमको ये भी नहीं चाहिए। हमको पूरा नया ही अभी जो भी आएगा रूट्स, जब नए रूट्स निकलेंगे नीचे बढ़ेंगे तो उस हिसाब के से हमको ऊपर भी शूट पूरा नया चाहिए। तो हम ये भी निकाल देंगे सब। इस पर भी फूट जाएगा हमारे इसके ऊपर नया शूट बराबर से। जो नया फुटाव निकलेगा वो और भी बढ़िया रहेगा दोस्तों। इसमें पूरा निकाल दिया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा किस टाइप में लग रहा है एडिनियम का प्लांट। तो हमने इसका भी दोस्तों रिपोर्टिंग भी कर दिया हो और उसके बाद में ट्रिमिंग भी कर दिया हो। अब इसको हम पानी देके 4-5 दिन तक छाँव में रखेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद में इसका हम आपको 5-6 एक अगले महीने में इसका एक रिपोर्ट कर देंगे दोस्तों, अपडेट दे देंगे दोस्तों। तो इसमें हमको अभी क्या करना है दोस्तों, ये हमने इसका पानी बना के रखे ले
फंगीसाइड पाउडर का, तो हम इसमें दे देंगे दोस्तों। ऊपर भी लगा देंगे क्योंकि हमने कटिंग जो किया है जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पे भी ये लगा देंगे हम। उसका जो स्क्रैप होता है ना दोस्तों, वो हमको पहले साफ कर लेना है। इस टाइप में हमको उसके ऊपर ये फंगीसाइड पाउडर लगा देना है दोस्तों। जहाँ जहाँ भी कहीं पे डैमेज है वहाँ पर भी लगा दो दोस्तों, अच्छा रहेगा। ये हमने लगा दिया अभी। अब इसमें हम पानी डाल देंगे दोस्तों। तो इस टाइप में हमारी रिपोर्टिंग भी हो गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट करके, और मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।